नंबर 32 की ये सबसे आखिरी आयत है, आयत नंबर 248 248। इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत का जो वाक़या है उसी को बयान कर रहा है। वही वाक़या अभी भी इस आयत में जारी है। तो इस एतबार से इस आयत को भी समझने के लिए पिछली आयत का थोड़ा सा खुलासा और थोड़ा सा रिकैप ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला ने आयत नंबर 247 में अल्लाह ने कहा कि जब बनो इसराइल के नबी ने अपनी कौम से ये कहा कि देखो तुम मुझसे ये मुतालिबा करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दूं, तो गोया कि अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ चुका है कि तुम्हारा बादशाह जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया वो तालूत है। तुम इसकी इताअत और ताबेदारी में ये जिहाद करना। जैसे ही तालूत का जिक्र आया जो कि एक बनो इसराइल की फौज का एक मामूली से सिपाही थे, मगर जिस्मानी एतबार से बड़े कुव्वत वाले और इल्मी एतबार से इल्म फजल के मालिक थे। मगर बनो इसराइल को ये बात हजम न हुई कि हमारा बादशाह एक आम फौज का सिपाही कैसे हो सकता है। फौरन उन लोगों ने कहा जो बादशाहत के खानदान से थे, उन्होंने कहा अगर अल्लाह को बादशाह मुकर्रर करना ही था तो हमारे खानदान में करता, बादशाह के खानदान में करता। एक आम इंसान को क्यों हमारे सर पर बादशाह बना दिया? उससे ज्यादा हकदार तो हम हैं बादशाह होने के। और बादशाह के खानदान से तो है ही नहीं, आम इंसान है। वलम युअता सअतम मिनल माल, और उसके पास माल भी नहीं है। माल के एतबार से उसके अंदर कोई वसाअत नहीं है, मालदार नहीं है, वो तो कंगाल है, तंगदस्त है। ये हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? तो अल्लाह की तरफ से उनके वक्त के नबी के जरिए से दो अहम वजूहात बयान की गई कि क्यों तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर किया गया। कहा अल्लाह तबारक तआला ने कि ऐ मेरे नबी कहो उनसे अल्लाह ने उसको चुना है। ये नबी का फैसला नहीं है, अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने उनको चुना है और तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह ने तालूत को इल्मी एतबार से और जिस्मानी एतबार से दोनों तरीके से तुम पर फजीलत दी है। कि तालूत उस वक्त बनो इसराइल में इल्मी एतबार से भी दूसरे के मुकाबले में बेहतर थे और जिस्मानी कुव्वत के एतबार से भी बेहतर थे। अल्लाह कहता है अल्लाह अपनी मिल्कियत में से जिसको चाहे उसको मालिक बनाए, वो अल्लाह की मर्जी है। ये थी आयत नंबर 247। यहाँ पर एक हदीस मुझे याद आ रही है, तो हर बार सोच रहा था कि इल्म और जिस्म की बारी आई है, कुव्वत और ताकत की दो हदीस रखूं, मगर जहन से भूल रहा था। बड़ी प्यारी हदीस है, छोटी सी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल मुमिनु कवियुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिल ज़ईफ़ुन। एक लंबी हदीस का एक टुकड़ा है, पहला टुकड़ा। रसूल सल्लल्लाहु ने कहा कि इन्नल मुमिनुल कवियुन, बेशक अल्लाह की निगाह में मजबूत ताकतवर मोमिन, अकीदे के एतबार से और जिस्म के एतबार से, दोनों एतबार से। अकीदा इल्म है और जिस्म कुव्वत और ताकत है। अकीदे के एतबार से, जिस्म के एतबार से वो मोमिन जो ताकतवर है, कवी है, बहुत ज्यादा पसंदीदा है, उस
मोमिन के मुकाबले में जो कमजोर अकीदे का या कमजोर जिस्म का है, दोनों माने इसमें आ जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान निकले हुए अल्फाज। इस हदीस से हमें जो मसला मालूम हुआ ये कि हालांकि दोनों मोमिन हैं, दोनों ईमान वाले हैं, पर अल्लाह की निगाह में वो मोमिन बहुत ज्यादा पसंदीदा है, महबूब है, जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, साथ ही साथ वो जिस्मानी एतबार से मजबूत है, बिल्कुल लागिर कमजोर। ऐसे मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद नहीं है। वो मोमिन ज्यादा पसंद है जो जिस्मानी एतबार से भी कुव्वत और ताकत वाला हो और साथ ही साथ इल्म और फजल का भी मालिक हो, सही अकीदा उसके पास हो। अब एक आदमी है कि बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत तो रखता है, बहुत ज्यादा ताकतवर है कि उसके जैसा उसके एरिया में कोई नहीं है, मगर अगर उसके सामने से एक बिल्ली चली जाए तो बिदक कर अपना रास्ता बदल देता है और घर पर आ जाता है। तो बताइए, जो आदमी एक बिल्ली का रास्ता काटने से डर जाए, उसकी कुव्वत और ताकत उसके कहां काम आएगी? तो गोया कि उसका अकीदा बहुत कमजोर है, उसकी सोच बहुत कमजोर है, भले वो मोमिन ही क्यों ना हो। अगर वो बिल्ली के रास्ता काटने से डर रहा है, कोयल के या क्या कहते कौवे के चिल्लाने से या उल्लू के पुकारने से अगर वो डर रहा है, या चूहे के अचानक आ जाने से बिदक कर एक क्या अपनी जगह बदल रहा है, तो गोया कि ये मजबूत जिस्म के होने के बावजूद कमजोर अकीदे का है, इसलिए अल्लाह की निगाह में मोमिन होने के बावजूद पसंदीदा नहीं है। इसके बरखिलाफ वो मोमिन अल्लाह की निगाह में बहुत ज्यादा पसंदीदा है, महबूब है, जो मजबूत अकीदे का है और मजबूत जिस्म का है। पहली रिक्वायरमेंट, पहली चाहत वो है अकीदा मजबूत हो, सोच बहुत स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो, इसके साथ ही साथ जिस्म